हेलो, मैं सुनीता सच्ची कहानियों के साथ। मेरा सबको नमस्कार। आज मैं बाबू राम की कहानी बताऊंगी। बाबू राम जो कि हमारी गली के पास ही रहने वाले घर में रहते थे, गली के घर में ही रहते थे। उनकी जो मतलब ये बात 1995 की है। उनकी एक किराने की दुकान होती थी और बाबू राम ने एक उसकी टीवी की दुकान, पुराने टीवी ठीक करता था, वह दुकान डाली हुई थी। एक दिन की बात है, गर्मियों की बात है। तो उसके पास एक आदमी आया 9:30 बजे रात को। कहता है कि हमारा ना टीवी ख़राब हो गया है, मेरे साथ चलो। तो बाबू राम ने बोला कि मैं आज तो नहीं जा सकता, 9:30 हो गए हैं, दुकान बंद करने का समय आ गया है। मैं आपके साथ कल सुबह आ जाऊंगा, आप मेरे को अपना एड्रेस बता दीजिए। वो कहता नहीं, तेरे को अभी चलना पड़ेगा मेरे साथ। वो आदमी कहता नहीं, मैं कल। बाबू राम कहता मैं कल जाऊंगा। वो कहता नहीं, कल को हमने कहीं जाना है दिन में, तो एक बार हमारे साथ चल के देख लो, जो कि कुछ ख़राब हुआ है वह कल डाल देना, पर आज आप मेरे साथ चलो। बहुत कहने पर बाबू राम मान गया। बाबू राम कहता कि चलो। तो वो लोग गए दोनों। तो बाबू राम ने पूछा कि आप कैसे आए हो? कहता मैं किसी के साथ आया हूँ। तो बाबू राम अपने स्कूटर के ऊपर वो बाबू राम चलाने लग गया। वो पीछे बैठ गया। जैसे ही वो पीछे बैठा तो बाबू राम को लगने लगा कि स्कूटर बहुत भारी हो गया है, चल नहीं रहा। तो बाबू राम उसको कहता कि लगता है स्कूटर में कोई ख़राबी आ गई है, स्कूटर बहुत भारी लग रहा है। तो वो आदमी कुछ नहीं बोला। तो दोनों रास्ते वो चुपचाप चलते रहे। 10 किलोमीटर जाने के बाद वो कहता कि इधर को मोड़ लो। तो उसने मोड़ा। उसने कहा इधर तो झाड़ियाँ सी है, खेत है, इधर तो कोई घर नहीं है, मैं यहाँ से अक्सर आता जाता रहता हूँ। कहता नहीं, आगे जाके है। तो वो बड़ी मुश्किल से खेतों में से वो बाबू राम कहता कि आप नीचे उतरो। मैं भी नीचे उतरता हूँ, स्कूटर मैं यहीं खड़ी कर देता हूँ, अगर ज़्यादा दूर जाना है तो, पास जाना है तो मैं स्कूटर यहीं खड़ी कर देता। कहता पास ही है। उसने स्कूटर वहीं रोड से थोड़ा सा अंदर खड़ा कर दिया। तो वो लोग पैदल ही चले गए। जैसे ही वो आगे गया तो वहाँ एक आलीशान कोठी बनी हुई थी, बहुत ज़्यादा सुंदर। तो उसने उसको कहा कि भाई साहब, मैं तो यहाँ से अक्सर निकलता हूँ, मैंने तो कभी ये कोठी देखी नहीं है। तो वो कुछ नहीं बोला। वो लोग अंदर चले गए दोनों। तो वो सीधा उसको लेके वहीं गया टीवी के पास। तो अंदर की लाइट झिरमिर झिरमिर कर रही थी, कभी बुझ रही थी कभी जग रही। वो कह रहा भाई साहब ये क्या है? कहता यहाँ ना लाइट का में फॉल्ट है, यहाँ अक्सर ऐसा होता रहता है। उसने सोचा अगर होता होगा, पर वो थोड़ा सा जैसे उसके मन में कुछ डर सा लगने लग गया उसको। पर वो समझ नहीं पाया अभी ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो उसने अपनी जो बैटरी थी उसके पास उसने जगाई, देखा। तो उसने बताया कि इसमें इसमें थोड़ा सा सामान पड़ेगा जो कि सड़ गया है अंदर, तो स्पार्किंग की वजह से। कहते कोई बात नहीं, आप डाल देना। तो वो कहता कोई बात नहीं, अब मैंने देख लिया है, कल मैं सुबह आ जाऊँगा तो मैं डाल दूँगा और चला दूँगा टीवी। कहता नहीं, सुबह मत आना, हम लोग यहाँ नहीं रहते, सुबह ना हमने कहीं जाना है, तो हम उधर जाना है, तो सुबह नहीं हम रहते यहाँ कोई भी। तो वो कहता चलो ठीक है, मैं कब आऊँ? कहता आप ना कल शाम को आ जाना। क्या कितने बजे? 7 बजे आ जाना। वो कहता ठीक है, मैं 7 बजे आ जाऊँगा। तो बाबू राम जब आया घर, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, पर उसने घर में कोई बात नहीं करी और वह अपनी दुकान पे आया। दिन में वो अपना काम करता रहा, उसको वो भूल ही गया कि वहाँ 7 बजे जाना है। तो जैसे ही 7:30 का टाइम हुआ तो उसको एकदम याद आया। कहता हो, मैंने तो वो टीवी ठीक करने जाना था। तो उसने उसी टाइम अपना स्कूटर उठाया और वो चल पड़ा। अपने पापा को बोला कि अगर मैं टाइम से आ गया ठीक है, नहीं तो दुकान को बढ़ा देना। तो वो चला गया 7:30 बजे जो सामान था उसको लेके। वो जैसे ही उनके घर के पास पहुंचा तो उनको उसके घर के अंदर जाने से पहले एक सफ़ेद रंग का बहुत बड़ा कुत्ता दरवाजे के पास बैठा है। तो उसको देख के वो कुत्ता खड़ा हो गया। वो एकदम सोचने लग गया, अभी इतना बड़ा कुत्ता तो मैंने पहले कभी देखा नहीं है। चलो, उसने ध्यान नहीं दिया। कहता उसने जैसे ही नॉक करा तो अंदर से आवाज़ आई, खुला है दरवाज़ा, अंदर आ जाओ। वो चला गया अंदर। अंदर जाके देखा तो कल की बजाय आज वहाँ ज़्यादा लोग थे,
छोटे छोटे बच्चे भी इधर उधर घूम रहे, लेडीज़ भी जेंट्स भी। ऐसे लगता था जैसे कोई साया सा निकल गया वो जब निकलते थे। तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो कहता हाँ जी भाई साहब टीवी, कहता हाँ जी आपका इंतज़ार कर रहे थे। तो उसने जैसे टीवी में वो सामान डाला तो वो कहते कि हाँ कितने पैसे हुए। उसने पैसे बताए उनको। वो कहते ऐसा है हमारी अलमारी की चाबी खो गई है, तो आप कल आके पैसे ले जाना। तो वो कहता कि भाई साहब मैं फिर कल आऊँगा, आप आ जाना मेरी दुकान पे दे जाना। कहता कि नहीं आप आ जाना और देख लेना, अगर कुछ ख़राबी और थोड़ी जो कुछ भी ख़राबी रही होएगी तो हम देख लेना आप आके। वो मान गया। कहता अच्छा मैं जाता हूँ अंधेरा। वो जैसे फिर बाहर निकलता है, आगे सफ़ेद रंग की बिल्ली, बहुत बड़ी बिल्ली उनके दरवाजे के आगे बैठी हुई। फिर वो उसकी नज़र फिर पड़ी। उसने कहा पहले कुत्ता बैठा हुआ था अब बिल्ली बैठी हुई है। तो वो सोचने लगा ये क्या चक्कर है कोई। ऐसे सोचते सोचते वो अपने स्कूटर तक गया और स्कूटर चलाया और वो चला गया घर गया। घर में जाके उसने किसी से कोई बात नहीं करी, भी ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, कुछ नहीं। चुपचाप अपना उसने रोटी पानी खाया, सो गया। सुबह फिर वो कहते मैं जल्द जाता ऐसा काम में फंसा। शाम को फिर उसको 7 बज गए। 7 बजने के बाद वो कहता पापा मैंने पैसे लेने जाना है तो मैं जा रहा हूँ। वो कहता बेटा भाई इस टाइम थोड़ी जाते हैं, दिन में चले जाना। कहता नहीं पापा दिन में वो रहते नहीं हैं वहाँ, वो काम पे चले जाते हैं सभी, इस करके मैं अभी जाऊँगा। वो चला गया 7 बजे स्कूटर लेकर। जैसे ही वो उसने जहाँ रोज़ स्कूटर खड़ा करता था सड़क से थोड़ा सा पास आगे वो चल के जाता था, तो वो आगे जा रहा था तो उसको ऐसे लग रहा था जैसे कोई उसके साथ चल रहा है। तो वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहा, अपने मन में सोचता, कहता मैं सोच रहा कि अगर एक तो अंधेरा है, एक यहाँ ऐसे लग रहा है जैसे कोई साथ चल रहा है। चलो वो चला गया। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुँचा